बाजार में बुल्स का जोश हाई 23,400 के पार निकलकर निफ्टी ने बनाया नया शिखर। मिड कैप और स्मॉल कैप भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा खरीदारी 1.25% चढ़ा निफ्टी पीएसई इंडेक्स। खासकर तेल गैस शेयरों में रौनक 1.5 से 2% चढ़ा आईजीएल, एमजीएल, गेल और बीपीसीएल। एचसीएल टेक के जर्मनी के सबसे बड़े कोऑपरेटिव बैंक से करीब 28 करोड़ डॉलर के करार से शेयर में रौनक। वहीं पेरेंट ओरेकल कॉर्प के ओपन एआई और गूगल क्लाउड के साथ करार से ओरेकल फाइनेंशियल 4% ऊपर। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वहीं रोड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे मंत्रालय। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों पर तो हम बातचीत करेंगे ही मानस जायसवाल से। लेकिन अगर आपका भी कोई कार्यक्रम आप में सवाल पूछना चाहते हैं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ आज जुड़ सकते हैं। आज सोशल मीडिया का दिन है, यानी कि बुधवार और शुक्रवार को आमतौर पर हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए सवालों को लेते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें सोशल मीडिया पे यानी कि एक्स पे आप सवाल भेज सकते हैं और हैशटैग आस्क आवाज कैश और एफएंडो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और सीधे सीधे मानस से हम बातचीत करेंगे और आपके सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू चाहूँगा क्योंकि लगातार बढ़िया रफ्तार तो बनी हुई है बाजारों में। इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ तो दिख ही रही है, ऑल टाइम हाई है। सो अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट्स वैसे ही कामकाज कर रहे हैं। आप क्या रीड कर रहे हो बाजार में भी? मतलब इस समय ये सिचुएशन ऐसी है कि वो रात में गाड़ी ड्राइव करने वाली सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी सामने आएगा। सो कहाँ तक संभलना है, कब संभलना है, क्या करना है? तो देखिए सुमित भाई, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव लगता है। 2 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज मॉर्निंग से जिस तरह का एक्शन मार्केट में है उसको देख के लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तैयार हैं नेक्स्ट अप मूव के लिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट अप मूव में आपको कम से कम 23,600 और 23,750 ये दो टारगेट सेट करके चलने हैं। करंट लेवल्स पे भी आप अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। कैश के मैं स्टॉप लॉस बता देता हूं, तो आपके जो कैश के स्टॉप लॉसेस है वो 23,250 के नीचे रहेंगे निफ्टी में। और उसी तरह के पैटर्न बैंक निफ्टी बन रहे हैं। शायद ये 51,000 का जो आंकड़ा एक बार पहले अभी बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया था उसकी ओर जाने की कोशिश करेगा आप बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर भी अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 49,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 49,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हैं। और निफ्टी में भी मानस मान रहे हैं कि बड़ी और एक नई तेजी या नई खरीदारी की तैयारी जो है वो बाजार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों को आप अदरवाइज लॉन्ग साइड पे ही आधार मानकर चल सकते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आ रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, जो कि खास तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस से रिलेटेड ये कुछ एक अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और उस नोटिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो डीजीएफटी ये बात मेंशन कर रहा है कि जो गोल्ड ज्वेलरी है उसके इंपोर्ट के ऊपर कुछ एक कड़े फैसले या कुछ एक कड़ा रुख जो है वो लगाया जा सकता है। और गोल्ड ज्वेलरी के इंपोर्ट पर अब आपको मंजूरी लेनी होगी। ये डीजीएफटी की तरफ से एक ट्रिगर के तौर पे आ रही है। 5 कैटेगरी के ज्वेलरी इंपोर्ट पर मंजूरी की एक संभावनाएं यहाँ पे जताई जा रही हैं। और एफटीए देशों से अचानक, क्योंकि गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है, ज्वेलरी का इंपोर्ट बढ़ रहा है, उसके लिए ये जो डीजीएफटी है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घरेलू जो कंपनियां हैं उनके ऊपर इसका एक इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पॉजिटिव साइड पर आप मान लीजिए कि अगर इंपोर्ट के ऊपर थोड़ी भी रोक लगती है तो शायद डोमेस्टिक डिमांड वापस रिवाइव करते हुए दिखाई पड़ सकती है। मोटा मोटा तो इवैल्यूएशन कहता है, बाकी डिटेल्स में पता चली जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो अभी आ रहा था वो आपके सामने रखा गया है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि आज हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल पुनीत मल्होत्रा साहब का है। इनके पास पावर मेश प्रोजेक्ट के शेयर हैं 4622 रुपये के दाम पे, करीब करीब 390 शेयर हैं। ये 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। दुबई से बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ, मानस आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए ना? देखिए, अगर अभी तक होल्ड किया है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना सही रणनीति रहेगी, क्योंकि जो पिछले हफ्ते डिप देखने को मिला था उसमें स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज दोनों को टेस्ट किया। वहां पर रिकवरी देखने को मिली, एक हैमर पैटर्न वीकली चार्ट पे बना है। तो अब आपको स्टॉप लॉस तो वही लगाना है जो पिछले वीक का लो था। मेरे ख्याल से वो जो स्तर था वो 4350 के आसपास का था। तो 4350 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन है
और जब भी हमें कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 5300 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर कम से कम 1000 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। तो अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, बने रहिए, 4350 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो बने रहने की राय दी गई है। और वैसे भी एक बहुत बढ़िया तेज़ी है, एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी है। ज़रा डॉक्टर साहब इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि आपको इसकी जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है वो 1 साल 2 साल में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अगर 1 साल का चार्ट देखेंगे, ये तो करीब करीब 3700-3600 रुपये चल कर आया है। लेकिन अगर इसी चार्ट को आप और 2 साल में कन्वर्ट कर देंगे तो 800 रुपये का शेयर आज आपके सामने 5000 रुपये पर है। एक बढ़िया नंबर, स्टेबल कंपनी, स्टेबल नंबर्स के साथ बढ़ते हुए कंपनी आपकी स्क्रीन पर है। अब मनोज गुप्ता साहब ने एक सवाल पूछा, इनके पास बजाज फिनसर्व के शेयर हैं। ये इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये शेयर खरीद रखे हैं, खरीदना चाहते हैं या कितने समय रख पाएंगे। लेकिन मनोज जी, लेकिन मानस क्या करना चाहिए इन्हें, अगर इनके पास ये शेयर हैं भी तो भी, और अगर नई खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं तो क्या करें? देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि बजाज फिनसर्व, स्पेशली मैं बजाज फिनसर्व की बात कर रहा हूँ, कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। वीकली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना है, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब जब भी ये 1595 के आंकड़े को क्रॉस करेगा, तो वो एक ब्रेकआउट होगा जिसके टारगेट 1690 के आसपास के होंगे। तो 100 रुपए का मूव आपको 1590 के ऊपर देखने को मिलेगा। पोजीशन में बने रहिए, खरीदना चाहते तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 1549 के नीचे पोजिशनल बेसिस पे जरूर लगाइए। आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन बेसिस पर आप इसके अंदर ज़रूर बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल अभिषेक अग्रवाल साहब का है। इनके पास, ये गुना से हैं, पहले तो आईडीबीआई के 250 शेयर हैं और आईओसी के 100 शेयर हैं। शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स हैं, क्या करना चाहिए इन्हें मानस? आईडीबीआई की जहां तक बात है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखिए, कोई पैटर्न या कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है एक्चुअली। तो 75 रुपीज पे एक सपोर्ट है, 90 टू 93 पे एक रेजिस्टेंस है। इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और देखिए, मूव तो तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक 93 94 के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर आपको करीब 12 से 15 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए, क्योंकि पैटर्न शॉर्ट टर्म चार्ट से पॉजिटिव लगता है, यहाँ पर बने रहिए, 85 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। आईओसी। जी। तो देखिए, आईओसी में भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। एचपीसीएल, बीपीसीएल या आईओसी, तीनों की बात करिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद अब कंसोलिडेशन का दौर खत्म होगा और 190 195 रुपए की तरफ पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी मेरी राय यही रहेगी कि आप अपनी पोजीशन में बने रहिए और 160 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राहुल साहब का एक सवाल आया है, इनके पास आईईएक्स के शेयर हैं और आईआरबी इंफ्रा के भी शेयर हैं। दोनों में अवधि इन्होंने नहीं लिखी है कितनी है, लेकिन आप क्या राय रखते हो? आईआरबी तो कल काफ़ी पिटा भी था, आज क्या करना चाहिए आईआरबी और आईईएक्स दोनों में? तो देखिए, पहले आईएक्स की बात करें तो आईएक्स का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। वीकली चार्ट पे भी हाई टॉप हाई बॉटम दिख रहे हैं। एक हर्डल है 175 पे, बट पैटर्न पॉजिटिव है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 175 के लेवल को ब्रीच करके 203 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, कभी कोई टिप मिले तो खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 159 का ही लगाना है। आईआरबी इंफ्रा की जहां तक बात है, देखिए डिप जरूर देखने को मिला, लेकिन उससे वीकली या मंथली चार्ट पे कोई बड़ा फेरबदल दिखता नहीं है, कहीं रिवर्सल के साइन नहीं दिखते हैं। एक कंसोलिडेशन का दौर है, शायद कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी बने रहिए, 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। 70-75 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 87-90 रुपीज तक के भाव आपको आईआरबी में भी देखने को मिल जाएंगे। ओके। विकास कुमार जी पूछ रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। इनके पास 1400 शेयर हैं, करीब करीब 39 रुपए के भाव पे इनकी खरीदारी है और ये बहुत लंबे अंतराल से एक दायरे में है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, इसको बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्ले ना करें। कभी भी कोई मूव अच्छा खासा मिले तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करें तो बेहतर रहेगा। अभी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। शायद हमें 47 या 49 या 50 रुपीज तक के भाव भी देखने को मिल जाए। लेकिन उस मूव में 50 रुपए के आसपास आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है और फ्रेश खरीदारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए 55 रुपए के ऊपर ही करनी है। मानस, हमारे और आपके लखनऊ से एक सवाल आया है रोहित जी का। उनके पास वेल्सपन एंटरप्राइजेस के शेयर हैं, करीब 365 रुपए के दाम पर 1000 शेयर, क्या करना चाहिए इन्हें? इंटरप्राइजेस, ओके। तो देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो काफी स्ट्रेंथ लग रही है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 550 रुपए तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, जब तक स्पेशली ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, पोजीशन में बने रहिए। 430 अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमित शर्मा साहब के पास एक सूला के शेयर पड़े हुए हैं, 100 शेयर हैं, 550 रुपए के दाम पर, 1 साल के लिए। इसमें क्या करना चाहिए?
देखिए कोई बहुत बड़ा ट्रेंड दिख नहीं रहा है। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जगह सही है, इसलिए शायद एक रिवर्सल का साइन देखने को मिले। बट अभी तक का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं है। मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन आपको स्ट्रेंथ अभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 580 रुपए के ऊपर निकलेगा। कुमार अभिषेक साहब के पास मारुति के शेयर हैं और वो भी 7,000 रुपए के। क्या करना चाहिए इन्हें? तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में बैठे हैं, और ये स्टॉक ऐसा है जो अपने पोर्टफोलियो में आपको जरूर रखना है। अगर हमें एक साल का भी टाइम फ्रेम अपने पास हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 15,000 से 15,500 तक के भाव आपको एक साल में देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली मजबूत स्टॉक है, तो बने रहिए। 12,000 का आपको स्टॉप लॉस लगा। संतोष डिसूजा साहब के पास राजेश एक्सपोर्ट के शेयर हैं, 6 महीने का नजरिया है। इस पे सवाल इसलिए पूछा मैंने कि ये लगातार टूट भी रहा है और बहुत लोगों के सवाल भी आते हैं। क्या करना चाहिए इस पर मानस? देखिए, ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले तो स्ट्रैटेजी को फौरन चेंज करिए, और कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। अब आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 400 रुपए की एक क्लोजिंग दिखाए तब। अमित झा साहब की एक दुविधा है, इन्होंने 932 रुपए में शेयर खरीद रखे हैं 262 अदानी गैस के, और 3 जून को ये प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। अब वो नीचे आ गया है इनकी खरीदारी के दाम से। क्या करें ये? तो देखिए, अदानी गैस में देखिए ये इस ग्रुप का ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी स्ट्रेंथ देखने को अभी भी नहीं मिल रही है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 1270-80 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। उससे पहले एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगर बने रहना चाहते हैं तो 850 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरी राय ये रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, 1100 रुपए तक के भाव देखने को मिले, तब आप एक बार पोजीशन से निकलिए और फ्रेश खरीदारी 1300 रुपए के ऊपर करिए। पटेल साहब हैं, उनका सवाल है HFCL पर। इनके पास 930 शेयर हैं, 30 रुपए के दाम पर खरीदारी है। क्या करना चाहिए मानस इन्हें? तो देखिए, एचएफसीएल के चार्ट्स तो अभी भी अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, जिसके टारगेट आते हैं करीब 135-130 रुपए के आसपास के। तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को अच्छे का पास में लगा लीजिए। एक्चुअली 94 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 130 रुपए के टारगेट सेट करना है। दिलीप गुप्ता जी के पास जोमेटो के शेयर हैं, करीब 500 शेयर हैं, 182 रुपए के दाम पे खरीदारी है। हाल में अच्छा प्रॉफिट भी आया है। अभी क्या करें इसमें? तो देखिए, अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो जोमेटो का शेयर तो अभी भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय हो, तो मेरे ख्याल से आपको 250 रुपए के टारगेट सेट करने हैं, पोजीशन में बने रहना है, और 144 का स्टॉप लॉस लगाना है। महेंद्र जैन साहब के पास सफारी इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, 200 शेयर हैं और 2200 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है। इनका नज़रिया तो छोटी अवधि का या मध्यम अवधि का है। आप क्या राय रखते हैं सफारी इंडस्ट्रीज पे? निवेश करके होल्ड करें तो शायद बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर आप नजरिया बड़ा रखिए, 6-8 महीने का टाइम फ्रेम रख के चलिए, तो 1800 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 2300 से लेकर 2400 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अमित मूंगा जी के पास एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर हैं, करीब 100 शेयर हैं, 1419 रुपए के दाम पर। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक भी रहा है और अच्छा मल्टी बैगर ही बना है हाल फिलहाल की तेजी में। एक्शन कंस्ट्रक्शन, क्या करना चाहिए अमित मानस इन्हें? देखिए, करीब 3 या 4 मंथ से हम यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन नहीं दिखते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी आपको बने रहना चाहिए। टाइम फ्रेम रखिए 6 से 8 महीने का, स्टॉप लॉस लगाइए 1190 रुपए का, और टारगेट सेट करिए 1750 रुपए के। ओके, पटना से सरोज तिवारी जी आपको नमस्कार भी कह रहे हैं मानस, और आरबीएल बैंक पर आपसे राय भी मांग रहे हैं। 200 शेयर हैं 254 रुपए के दाम पर, और एसजेवीएन भी है इनके पास। इन दोनों में क्या करना चाहिए? तो नमस्कार सरोज जी। तो देखिए, आरबीएल बैंक में बने रहिए। काफी समय के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट के कुछ साइन दिखाए हैं। अपने 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट मूव में कम से कम 270 रुपए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर 270 के ऊपर निकलेगा तो 320 रुपए तक के भाव आपको आरबीएल बैंक में देखने को मिलेंगे। तो 249 का के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। एसजीवीएन के पैटर्न भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है, तो नेक्स्ट अब मूव में आपको 150 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए पोजीशन में 124 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इसके अलावा हितेश जी के पास टाटा केमिकल की 1110 की पुट है, जो इन्होंने कल ही लिया है 23 रुपये 50 पैसे के दाम पर। क्या करना चाहिए मानस टाटा केमिकल में? इन्होंने खरीदी है पुट और शेयर है DI पर।
देखिए पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर इस स्पेस में ही बाइंग देखने को मिल रही है, तो पुट खरीदने की जरूरत थी नहीं एक्चुअली। बट फिर भी अगर आपने ले लिया है तो एक स्टॉप लॉस 1140 का लगाइए। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मैं तो 1200 1210 के टारगेट की बात कर रहा हूँ। तो 1140 के ऊपर निकले तो अपनी पुट की पोजीशन से तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको निकलना ही चाहिए। नायक साहब के पास श्रीराम प्रॉपर्टीज के शेयर हैं 118 रुपए के दाम पर, जो 6 महीने और 1 साल का समय दे सकते हैं इसको। 2 दिन पहले मैनेजमेंट भी आई थी हमारे पास और स्ट्रांग आउटलुक देखी गई है। आप क्या राय रखते हो मानस? नहीं, मैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के का श्रीराम फाइनेंस या श्रीराम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज जो 100 नहीं 150 मैं रुपए की रेंज में। नहीं मैं स्टॉक नहीं देख पा रहा हूँ, चलिए, कोई मैं इशू नहीं। ढूंढ के बताता तो हूँ। मानस, आप इंडिगो पे अपनी राय जरूर दीजिए। विमल साहब पूछ रहे हैं कि वो अभी के दाम पर खरीदारी करना चाहते हैं इसमें, क्या वो खरीदारी करें? देखिए डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं 1 से 2 दिनों के या तो 1 हफ्ते के, तो मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, अगर यहाँ पर गिरावट बढ़ी तो शायद आपको 4200 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका नजरिया बड़ा है, 6 से 8 महीने का है, तो इस डिप को यूज करिए खरीदारी करने के मौके की तरह। 3800 का स्टॉप लॉस लगाइए और 5000 5200 के टारगेट सेट करिए। इसके अलावा एक सवाल शादाब साहब ने पूछा है, इनके पास इंदौर से, इनके पास जीएसपीएल के शेयर हैं, करीब 500 शेयर हैं 277 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। तो अब बहुत सारे हर्डल्स हैं ऊपर। अगर आप देखिए तो 300 रुपए से लेकर 320 में 3-4 मूविंग एवरेजेस आते हैं। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। 289 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जीवन कुमार उड़ीसा से हैं, चेन्नई पेट्रो के शेयर हैं इनके पास, करीब करीब 500, 197 रुपए के दाम पे खरीदारी है। अह, तो देखिए चेन्नई पेट्रो में अगर पोजीशन बनाई हुई है तो आप बने रहिए, क्योंकि स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक हर्डल 1000 रुपए के आसपास है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं ये 1000 को ब्रेक करके 1100 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। बने रहिए। 949 का स्टॉप लॉस है। तो बने रहने की राय आपको दी गई है। बाजार इस बीच दिन के ऊपरी स्तरों पर, इनफैक्ट नए रिकॉर्ड स्तरों पर आप निफ्टी को अभी कामकाज करते हुए देख रहे हैं। 23435 ये निफ्टी का अब डे हाई भी है, रिकॉर्ड हाई भी है, और बाजार में लगातार तेजी बढ़ी हुई है और बढ़िया रफ्तार के साथ इंडेक्स अब नए रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब के सब आज बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं। श्रुतित जी का एक सवाल आया है, मानस, एसआरएफ के शेयर हैं, करीब 150 शेयर हैं 2290 रुपए के दाम पर, क्या करें ये? 2290 रुपए के दाम पे है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर एक हार्डल है 2370 से लेकर 2390 की रेंज में। इस रेंज को अगर स्टॉक ब्रेक कर लेता है, तब तो आपको 2550 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता नहीं और नीचे की तरफ 2300 रुपए के नीचे स्टॉक फिसला, तो गिरावट बढ़ सकती है। 2290 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए स्टॉक में। दूसरा स्टॉक देखिए, आपने श्रीराम प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो उसकी बात कर लेते हैं। स्टॉक अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। 120 रुपए का आंकड़ा क्रॉस ब्रेक हुआ, तो आपको 135 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। बने रहिए 109 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके। जसप्रीत सिंह साहब के पास यस बैंक के शेयर हैं 5000, जो इन्होंने 15 रुपए के दाम पे खरीदे थे। अब सवाल यही है कि क्या यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, निकल जाएं, क्या करें? देखिए 15 रुपए के दाम पे आपने खरीदारी की है, तो अभी एक चांस ले लीजिए। 21 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए, तो आपका जो प्रॉफिट है करीब 6 रुपए का लॉक हो जाएगा। अब अगर ये 25 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करता है, उसके ऊपर निकलता है, तो आपको 31-32 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। रोहित जी का भी सेम सही सवाल है। आयरेडा के शेयर हैं उनके पास 64 रुपए के दाम पर, और वो पुणे से हैं, पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक कर लें या नई खरीदारी करें? नई खरीदारी नई खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। 149 का स्टॉप लॉस लगाइए। अब देखिए अगर ये 205 रुपए के ऊपर निकलेगा, तो नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 240 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना। प्रशांत जी ने जयपुर से एक सवाल पूछा है कि निफ्टी क्योंकि नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, क्या इस समय पर कल की एक्सपायरी की पुट ले सकते हैं क्या, क्योंकि बाजार थोड़ा तो कूल ऑफ होना चाहिए? आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए मेरी राय ये है कि 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तैयार हैं एक ट्रेड ब्रेकआउट के लिए। तो ये सही समय नहीं है पुट पे खरीदारी करने का। अगर आपको पुट पे खरीदारी करनी है तो वेट करिए, ये रैली फेल हो जाए और 23,340 के नीचे निफ्टी फिसल जाए, तब आपको पुट लेना है, उससे पहले पुट नहीं लेना है।
एक सवाल वंडर सोल साहब के हैंडल से आया है। टाटा मोटर्स की 1020 की कॉल ले रखी है 15 रुपया 65 पैसे पर, क्या ये प्रॉफिट बुक कर लें? मेरे ख्याल से बने रहिए क्योंकि ब्रेकआउट है। जो टारगेट है वो 1035 के आसपास के आते हैं। अब आपको स्टॉप लॉस 990 के नीचे लगाना है, तो अगर 990 के नीचे फिसले तो कॉल की पोजीशन से निकल जाइए, अदरवाइज बने रहिए कॉल की पोजीशन। नीतीश भाटिया साहब ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से। एबीबी के जून का फ्यूचर इनके पास है 8210 रुपए के दाम पर, तो क्या ये प्रॉफिट ले लें इसमें से या निकल जाएं या फिर बने रहें अभी? बिल्कुल बने रहिए। 8000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। पैटर्न पॉजिटिव लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 8550 8550 तक के स्तर एबीबी में देखने को मिल जाए। नवीन फ्लोरीन पर सवाल है दीपक ग्रोवर साहब का। 3500 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 15 शेयर इनके पास हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए यहाँ पर बने रहिए। अब अगर ये 3540 जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकला तो आपको 3720 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। पोजीशन में बने रहिए और 3390 ये कैश लेवल्स हैं, 3390 का स्टॉप लॉस लगाइए। केपीआईटी टेक खरीदा है देवेश सोनी साहब ने 1483 रुपए के दाम पर। नजरिया इनका छोटी अवधि का है, भाव से नीचे आ गया है, अभी ये क्या करें? देखिए कंसोलिडेशन है यहाँ पर, कहीं यहाँ पर कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है मेरे को। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि कभी कोई उछाल मिले, छोटा मोटे प्रॉफिट में आप निकल जाएं या लॉस में निकल जाएं तो बेहतर रहेगा। जो सही स्तर है वो 1520 1530 का है, वहां पर निकलने की कोशिश करिए। बट फिलहाल के लिए 1424 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक सवाल दीक्षित साहब का है। इनके पास जो शेयर पड़े हुए हैं वो है मिसेस बेक्टर के, और 288 रुपए के दाम पे खरीदारी है, पुरानी खरीदारी है, अभी ये क्या करें? बहुत लंबा समय दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लंबा समय दे सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर लंबा समय देना भी चाहिए क्योंकि पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको शायद 1800-1900 रुपए तक के भाव आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो बने रहिए। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 1200 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। विशाल दिवाकर साहब बर्जर पेंट्स के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। 473 के दाम पे खरीदारी है, सीधे सीधे क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस रहेगा 480 रुपए का और टारगेट रहेंगे 510 रुपए के। ओके। शुभम जी के पास बीएससी के शेयर हैं 400 रुपए के दाम पर, बहुत पुरानी खरीदारी इनकी शेयर है और ये अभी भी उसे होल्ड कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रॉफिट ले लें या अभी भी होल्ड करें? मेरे ख्याल से बने रहिए। देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और आने वाले 1 साल में भी आपको शायद इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन है। आई थिंक अगर आपको टारगेट सेट करने हो तो वो करीब 3500 रुपए के आसपास के रहेंगे, 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और बने रहिए 2200 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल आया है VSJ हैंडल से। इनके पास टाटा मोटर्स, जिस पर हम बातचीत कर चुके हैं, एक लॉट है टाटा स्टील का 183 रुपये के दाम पर और एक लॉट है SBI का 842 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए टाटा स्टील में 4-5 दिनों की तेजी हो गई और डिस्क्लोजर है कि अभी कुछ मिनटों पहले मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है फ्यूचर्स की पोजीशन में क्लाइंट्स के लिए। लेकिन ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप टाटा स्टील में अभी भी बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को थोड़ा पास कर लीजिए। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 179.90, ये कैश लेवल्स हैं, वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 190 रुपए के रहेंगे टाटा स्टील के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब तैयार है नए मूव के लिए। हालांकि एक रेजिस्टेंस है 850 रुपए पे, बहुत कंफर्ट आ जाएगा अगर 850 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 910 के स्तर देखने को मिलेंगे। बट अभी अपनी पोजीशन में बने रहिए। 824 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, कैश लेवल्स है। मानस, थोड़ा सा आप भी रिलीफ लीजिए, पानी पीजिए, बहुत देर से और बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए हैं मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, हर बार की तरह ज़्यादा से ज़्यादा सवालों से बातचीत करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले अगर आपका कमोडिटी मार्केट्स में दिलचस्पी है और आप उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लिए लेकर आया कमोडिटी गुरुकुल, जिसमें एक अनोखी पहल, जिसके तहत आप 22 जून को होने वाले इस वेबिनार में का हिस्सा बन सकते हैं और देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपकी हर छोटी बड़ी बारीकियां सिखाएंगे, टेक्निकल, साथ साथ मोमेंटम इंडिकेटर्स, ट्रेंड्स, जिसके अलावा किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड है, पोर्टफोलियो में किस तरह का कमोडिटी होना चाहिए और तमाम प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो आप रखना चाह रहे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप तमाम डिटेल स्क्रीन पर हैं, जिसके ज़रिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।